भोकाल 2 मेरे लिए करियर वाइज आई थिंक पहला बड़ा प्रोजेक्ट था। ये जो ऐसे आपने आज मुझे बिठा के आप मुझसे पूछ रहे हैं आप मेरी जर्नी, इस तरह के एक्सपीरियंसेस ना आपको हील करते हैं। बट मेरे फादर हमेशा से तबला बजाते हैं, मेरी मदर भरतनाट्यम सीखती थी, करती थी। इश्क जो मुकम्मल ना हो पाए और मन में रह जाए और उसकी चुभन आपके साथ जीवन भर रहे, वो आपको आर्टिस्ट भी बना सकता है, शायर भी बना सकता है। पहली बार जब मैंने खाकी फिल्म देखी थी हॉल में अपने फादर मदर के साथ, मुझे खुद रियलाइज हुआ अपने आप को पर्दे पर देख के कि ये बहुत सेक्रेड चीज है। आई थिंक यही वो फोर्स है जिसने इतने सालों तक आपको सीखने पे, लोगों से जुड़ने पे, और ये सारी एक्टर बनने की जर्नी बड़ी मुश्किल होती है। विक्की कौशल साहब का मैं बता सकता हूँ आपको, बाकी लोगों का तो मैं अभी सबको जानता नहीं। तो हर बार शूट के बाद वापस आके हम लोग यही बात करते थे कि इस इंसान को एक्चुअली कोई रोक ही नहीं सकता। मुझे पहला तो 1 घंटा लगा जरा उससे बाहर आने में कि मैंने इस एक्टर को इतने उससे देखा है, इतने मतलब बचपन से देखते आ रहे बचपन हैं। से देखा, और मेरे लिए इतने कमाल के एक्टर हैं वो। तो मुझे सेलेक्ट किया गया पहले, लेकिन जब रिहर्सल हुई ना तो मुझे बोला गया तुम्हारी आवाज बहुत पतली है, हम्म। ये क्रैक करेगी माइक पे, यू आर नॉट, तुम पढ़ नहीं, मतलब तुम नहीं कर पाओगे। हेलो हाय, वेलकम टू एनटी लाइव। मेरा नाम भावना है एंड हाय रोहन, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच भावना, मैं बहुत अच्छा हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया, अपनी क्यूरियोसिटी दी और मुझे बुलाया। या अभी आप मुंबई में हो? जी मैं बॉम्बे में हूँ, और मैं उपेन चौहान जो सैम बहादुर में टिक्का खान प्ले जी। करते हैं, हम्म। हम दोनों साथ ही रहते हैं बॉम्बे में। फ्लैटमेट्स, और रूममेट्स। फ्लैट्समेट, रूममेट, करियर मेट्स, स्पिरिचुअल मेट्स, फिलोसफिकल मेट्स, तो काफी सारी कई तरह का साथ हम लोग साथ में निभा रहे हैं पिछले 6 साल से। और ओके। ये भी इसलिए भी ये फिल्म बहुत स्पेशल है कि हम लोग इस फिल्म में एक साथ कास्ट बड़े में। पर्दे पे, जी, और बड़े पर्दे पर आए हैं, तो ये भी एक बहुत स्पेशल बात है। रोहन, कालकूट हो या फिर भोकाल 2 हो या फिर सैम बहादुर हो, तो तीनों में सबसे अच्छा प्रोजेक्ट कौन सा लगता है, पहले तो ये बताओ। भोकाल 2 मेरे लिए करियर वाइज आई थिंक पहला बड़ा प्रोजेक्ट था जो कि उस पैमाने पे और उस लेवल पे पहुंचा था। तो हम्म। उसने मुझे काफी कास्टिंग सर्कल्स में बहुत नोटिस करा दिया था, तो उसकी वजह से आई थिंक कालकूट जैसा शो, उसका रिकमेंडेशन मुझ तक पहुंचा, मैंने उसके लिए ऑडिशन किया। हम्म। बट इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस, द काइंड ऑफ रियलिज्म, द रॉनेस दैट द कैरेक्टर नीडेड, हम्म। कालकूट मेरे लिए बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस भी था और बहुत चैलेंजिंग एक्सपीरियंस भी था। सो अभी उसके बाद सैम बहादुर की अगर बात करें तो हाँ। कैसा चल रहा है? सैम बहादुर, देखिए सबसे बड़ी बात तो कि बड़े पर्दे पर आने वाली ये पहली फिल्म है मेरी। और आप मैं बहुत समय से थिएटर भी कर रहा हूँ, ओटीटी भी कर रहा हूँ, शॉर्ट फिल्म्स भी कर रहा हूँ, क्राफ्ट से मैं लगातार जुड़ा हुआ हूँ। हम्म। लेकिन वो जो सपना होता है कि आप बड़े पर्दे पर आएंगे, एज अ किड, बिल्कुल बिल्कुल, जब मैं आई थिंक 8 9 पहली बार जब मैंने खाकी फिल्म देखी थी हॉल में अपने फादर मदर के साथ, हम्म। तो वो जो जादू था, वो जो नशा तारी थी ना सिनेमा की, वो बड़े पर्दे पर आपको ये लोग, ये किरदार, ये कहानी, वो जो तिलस्म बनता था, हम्म। उस तिलस्म ने इतना गहरा घर किया हुआ है कि अ, मुझे खुद रियलाइज हुआ अपने आप को पर्दे पर देख के कि ये बहुत सेक्रेड चीज है। आई थिंक यही वो फोर्स है जिसने इतने सालों तक आपको सीखने पे, लोगों से जुड़ने पे, और ये सारी एक्टर बनने की जर्नी बड़ी मुश्किल होती है, काफी सारे उसमें बहुत सारे दांवपेच है, पर वो सब कुछ करने का जो हौसला देता है, वो हम्म। सपना है, वो जगह है, वो जो हम्म। आपने बचपन में एक्सपीरियंस की है, तो जो उस आपने मामले खाकी में देते वक्त देखा होगा। बिल्कुल। हम्म। और मेघना गुलजार जैसी सेंसिटिव डायरेक्टर जिन्होंने छपाक जो बनाई और बहुत अच्छे अच्छे पाक राजी दिखाए। तलवार बनाई, Yeah. पर उनका सिनेमा की तरफ जो अप्रोच है कि सिनेमा सिर्फ पैसे कमाने या हल्ला मचाने का साधन नहीं है, वो समाज को अपना आईना दिखाने का भी साधन है। हम्म। वैसे बहुत कम डायरेक्टर्स हैं, और बहुत इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू स्टैंड अगेंस्ट अ मार्केट दैट इज गिविंग यू ऑल द रीजंस ना, कि आप ऐसी फिल्म बनाएं जो ज्यादा कमा लें, ऐसे स्टार्स को लेके बनाएं, ऐसा हम्म। एक्शन डालें, पर हम्म। उसके जरा सा विपरीत जाके आप ऐसी फिल्म बना रहे हैं जो समाज के लिए बहुत जरूरी है, हम्म। विदाउट बीइंग प्रीची। ऑफ कोर्स फिल्म इज नॉट अ मीडियम टू प्रीच, वो एंटरटेनमेंट उसमें भी है, एंगेजमेंट उसमें भी है, हम्म। लेकिन वो अप्रोच, वो इंटेंशन सिनेमा की तरफ, वो हम्म। मेरे लिए बड़ा स्पेशल है। और विक्की कौशल Yeah. मैं आने ही वाली थी नेक्स्ट कि
मेघना गुलजार, विकी कौशल, मतलब सबके बारे में आप सुनते हैं, देखते हैं और आप फिर उनके साथ काम कर रहे हैं, तो जब आप काम करते हैं तो आप उस पर्सन को और ज्यादा, आई थिंक मेरे ख्याल से सेट पे ऐसा ही माहौल होता होगा कि आप उसे बहुत करीब से जान पाए, है ना? तो बिल्कुल। कैसे लोग हैं ये लोग? विक्की कौशल साहब का मैं बता सकता हूँ आपको, बाकी लोगों का तो मैं अभी सबको जानता नहीं, बट विक्की कौशल साहब इतने जेन्युइन और इतने प्यारे इंसान हैं कि उनको हर इंसान की सिर्फ दुआ ही लग सकती है। और मैं, मुझे याद है टिक्का खान, जैसे मैंने बताया कि वो भी इसमें उपेंद्र चौहान कैरेक्टर कर रहे हैं, तो हम्म। हर बार शूट के बाद वापस आके हम लोग यही बात करते थे कि इस इंसान को एक्चुअली कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि उस पे इतनी दुआएं और इतना प्यार बरसता है उस आदमी से मिलके। हम्म। वो मुझे याद है पहले दूसरे दिन मैं बहुत सरसर उनको कह रहा था, हम्म। तो कहीं दूर बैठे हुए थे, वहां से चिल्ला के कहते हैं कि यार हम दोनों एक्टर हैं, सरसर मत बोला कर, भाई बुला ले। और हम्म। उनको जरूरत नहीं थी ये कहने की, लेकिन फिर भी वो कहने के बाद एक सडनली एक स्पेस खुल गया। हम्म। उनके साथ बैठ के जर्नी की बातें, सपनों की बातें, सपनों पे विश्वास रखने की बातें, जोडियाक साइंस, फूड, हर हम्म। तरह की हमने बातें की। हम्म। और इतने खुले दिल के इंसान है, इतने दिलदार तरीके से हक करते हैं, बहुत प्यारा हक करते हैं। विक्की कौशल की हक फेमस होनी चाहिए आई थिंक, बहुत प्रेम से हक उनका वो करते हैं वो, गड्डियां बहुत उच्चियां लंबिया तो हो गया फेमस, अब हक फेमस होना चाहिए। हक फेमस होना चाहिए। वो ऊंचिया लंबिया गड्डिया भी उसी प्यार से निकला, इसीलिए किसी को बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स नहीं है वो, लेकिन इतने दिल को छूते हैं वो, हाँ। क्योंकि वो उतनी, उस इंसान में उतना प्रेम है। हम्म। आपका जोडिएक साइन क्या है फिर? मेरा कैंसेरियन है, मैं पक्का कैंसेरियन हूँ, मेरे सारे लक्षण कैंसेरियन के हैं। क्या और क्या मेरी होते हैं सारी इनके दुविधाएं, लक्षण? ओवरली इमोशनल होते हैं, अच्छा। और वाटर साइन है, हम्म। तो अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना, अपने आप को ग्राउंड करना, शांत रहना, ये हम्म। थोड़ा मुश्किल होता है इस अच्छा। जोडिएक साइन के। हम्म। आ, बिच थोड़े तितर बितर रहते हैं, क्लमजी। पर इसका क्लमजी भी रहते हैं, अनऑर्गेनाइज रहते हैं, और थोड़े से छटपटाहट में रहते हैं चीजों को लेके। हम्म। पर इसका खूबसूरत बात इसकी यह है कि फिर ये आपके क्रिएटिव माइंड को हेल्प करता है, हम्म। सबकॉन्शियस में रहने में, इमेजिनेशन में रहने में बहुत हेल्प करता है। मुझे लगता है मैं इस रियलिटी से तो कहीं ज्यादा मैं अपनी इमेजिनेशन की रियलिटी में बहुत रहता हूँ, हम्म। जिसके चक्कर में बहुत दिक्कतें होती हैं। अपना फोन खो देता हूँ मैं, अपना पर्स खो देता हूँ, चीजें भूल जाता हूँ, लेकिन तो यू लूज सम यू विन सम, कुछ उसकी हम्म। कॉस्ट है, कुछ उसके वो है। एग्जैक्टली। अच्छा, सैम हम्म। बहादुर में आपको बाहर बाहर का तो फील लगा नहीं होगा, बिकॉज उपेंद्र के साथ आप रहते हैं, 6 साल से दोस्त हैं आपके, वो फ्लैटमेट है, रूममेट है आपके, और साथ में आप काम भी कर रहे थे। तो इट्स लाइक कि आप जाते होगे, शॉर्ट देते होगे, साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, फिर लंच के लिए लंच डेट उपेंद्र, वॉशरूम जाना है उपेंद्र। इट्स लाइक वो जो टू ये बॉयज मौका, नहीं रहते स्कूल में जिनका बॉन्ड अच्छा होता है। बिल्कुल मैं, लेकिन ये मौका सैम बहादुर में नहीं मिल पाया, क्योंकि वो उसमें हमारे बहुत अलग सीन्स है, अलग हमारा है। वो एपिसोड्स मैच ही नहीं करते हैं। अच्छा। जो मैच जहाँ ये हुआ, वो हमने एक फिल्म की है अभी लंदन में, हमने इश्क झमेला नाम की फिल्म की है, अच्छा। जिसमें कि हम दोनों ही कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, और उसके एसोसिएट राइटर भी हैं उपेंद्र चौहान। अच्छा। तो वहां ये हुआ कि हम लोग लंदन साथ में घूमे, हमने पहली बार फॉरेन गए दोनों साथ में। उपेंद्र है और अभी आपके आसपास? आसपास नहीं है वो, एक्चुअली आई थिंक अभी राइटिंग कहीं मीटिंग में है दूसरे अच्छा। कमरे में, ओके तो ओके। वरना मैं बुला लेता उनको। हाँ वही। बट या शायद इंटरव्यू के एंड में आखिर में एक बार बुला लूंगा। ठीक है, कुल। हम्म। तो तो वो वहां हमने एक्सपीरियंस किया। बट बिल्कुल सही बात कह रही हैं आपकी, ये जब आप किसी अपनों के साथ काम करते हैं, जब आप ऐसे लोगों की ऐसी एनर्जी में काम करते हैं जहां आपको सेफ फील होता है, हम्म। तो किसी भी आर्टिस्ट के लिए क्रिएटिविटी निकालना या खेलना अपनी आर्ट के साथ बहुत आसान हो जाता है। अच्छा। तो ये तो है। अगर हम आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो काफी कुछ है पाइपलाइन में, जहां तक मुझे पता है, क्या क्या है, आप क्या क्या के बारे में बताना चाहेंगे? बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें, मैं बस होप कर रहा हूँ कि वो सही से अपने आप अलाइन हो जाएं। हम्म। एक फिल्म है जो कि अंगमलई डायरीज का रीमेक है हिंदी में। अच्छा। अंगमलई एक बहुत ही कल्ट फिल्म है, मलयालम फिल्म है, अच्छा। और उसका हिंदी रीमेक है, जिसमें कि हम एक मतलब आई एम वन ऑफ द ensemble लीड्स, वन ऑफ द 6 लीड्स। एक हम्म। वो है, एक इश्क झमेला, एक बहुत ही आउट एंड आउट फार्सिकल कॉमेडी, अर्जुन रामपाल, महिमा मकवाना, इन हम्म। लोगों के साथ की है। तो हम्म। वो गोपाल दत्त जी के साथ कई सारे सीन्स हैं मेरे, उसमें बड़ा मजा आया उनके साथ। हम्म। वो है, लंदन बेस्ड फिल्म है वो। उसके बाद मर्डर इन माहिम, आशुतोष राणा और विजय राज जी के साथ एक वेब सीरीज है, वो भी नाइस मर्डर इन एक्टर्स बाय द वे, उनके साथ काम करके तो आई एम श्योर आपको सीखने के माहिम। लिए, as in, बहुत कुछ जानने के लिए, समझने के लिए भी मिला होगा, राइट?
they are masters. They've been doing this for years. They have spent so much of their life learning this that it's butter. They make it look so easy. हम्म They come on their set with their preparation. सब कुछ बहुत प्रिपेयर्ड है. तो हम्म उस तरह के एक्टर्स को इतनी ईज में देखना, ये एक बहुत ही, इट्स लाइक अ मास्टर क्लास. सो आशु सर से कि तो मैं मतलब मिल चुकी हूँ, लाइक अब मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे जानते हैं, क्योंकि जब मुझे मिलते हैं तो पहचान लेते हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तो एक भावना। वो तो और पहचानते हैं. वो अगर आपसे एक बार मिले हैं तो वो वन ऑफ दोज पीपल हैं कि वो आपको जहन में रखते हैं, बिल्कुल. एग्जैक्टली exactly. लेकिन उनका जो ऑरा है ना, तो उनके साथ बैठ के इंटरव्यू करने में ही मेरी थोड़ी सी क्या बोले, बैंड बज जाती है। और वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो आप एकदम कंफर्टेबल रहें, आराम से जी बताएं सुश्री भावना जी, वो एकदम आपको नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, पर आप नहीं हो पाते हैं एज एन एक्टर। कैसा हो रहा है उनका? पहला तो 1 घंटा लगा जरा उससे बाहर आने में, कि मैंने इस एक्टर को इतने उससे देखा है, इतने मतलब बचपन से देखते आ रहे बचपन हैं। से देखा, और मेरे लिए इतने कमाल के एक्टर हैं वो, कि मुझे एक वक्त तक याद है जब संघर्ष जब रिलीज हुई थी, हम्म तो मुझे लगता था ये एक्टर नहीं है, ये कोई और बीइंग है जो मतलब एक्टिंग कर रहा है स्क्रीन पे आके. तो क्योंकि मुझे तब क्राफ्ट का कुछ पता नहीं था, मुझे लगता था ऐसा कोई इंसान है जो इस तरह की एनर्जी में रहता है. हम्म खैर, तो उसके बाद जैसे जैसे एक्टिंग सीखना शुरू किया, हमने समझा कि वो कितने बारीक एक्टर हैं. तो पहला 1 घंटा तो मुझे उनसे मिलने के बाद इसमें लगा कि मैं जरा उस फैन बॉय मोमेंट से बाहर आऊं, हम्म और फिर उसके साथ में उनका बेटा प्ले कर रहा हूँ. और ऐसा बेटा जो नकचिढ़ा है, थोड़ा सा बाप से थोड़ा सा तलखी से बात करता है. अच्छा। हाँ, और थोड़ा सा सुना देता है, बाप से आर्ग्यूमेंट कर लेता है. हाँ। तो उस डायनेमिक में आने में मुझे एक टेक लगा. लेकिन उसके बाद वो, क्योंकि एक्टर हैं, तो उसके बाद जैसी वो रिदम शुरू होती है, वो गिव एंड टेक का सिलसिला शुरू होता है, फिर दो एक्टर्स ऐसा लगता है बराबरी से काम कर रहे हैं, और वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. बहुत बड़ी बात थी कि मैं, मेरे लिए जो इतने बड़े महान कलाकार हैं, उनके साथ मैं मिलके एक मोमेंट क्रिएट कर रहा हूँ. हम्म तो और करियर, आई थिंक करियर के इतने शुरुआती स्टेज में, जब आपको, जैसा आपने कहा, इतने बढ़िया एक्टर्स के साथ, इतनी बढ़िया टीम्स के साथ, और इतने वेरिड रोल्स करने को मिल जाते हैं, तो एक सॉलिड ग्राउंडिंग मेरे ख्याल से तैयार हो रही है कि आगे आने वाली जो भी कहानियां हैं, किरदार हैं और फिल्में हैं, उसको और जिम्मेदारी से और पुख्ता तरीके से लोगों के सामने लाया जाए. तो यूनिवर्स के अपने तरीके हैं शायद प्रिपेयर करने के. आपकी आपकी तो जर्नी क्या रही है, मुझे थोड़ा सा जानना है। आप 6 साल से मुंबई में है, लेकिन उसके पहले जी क्या थे, जब खाकी एक लड़के ने देखी और वो जी. सोचा उसने कि हाँ बड़े पर्दे पर आना है, वो सब कुछ कहाँ से बचपन शुरू हुआ, फैमिली कैसी है, कैसा रिस्पॉन्स था जब आपको था कि एक्टिंग, एवरीथिंग। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर दैट सवाल. थोड़ा मैं काफी पीछे से आऊंगा, और हो सकता है मैं ख्यालों में थोड़ा बिखरा बिखरा सा आऊं, कोई पर बात मुझे नहीं। भी मजा आया इस सवाल को एक्सप्लोर करने में. मैं वसुंधरा नाम की एक जगह में मैं रहता था, हम लोग बचपन में, और दिल्ली के बाहर, गाजियाबाद के अंदर एक जगह है, तो वो दिल्ली भी नहीं है, पर दिल्ली के बाहर की एक टायर दिल्ली 2 सिटी एनसीआर। टाइप. एनसीआर है एक्चुअली, हाँ, और तब उतना डेवलप भी नहीं हुआ था. अब तो खैर एनसीआर दिल्ली से भी कई मामलों में ऊपर है. तो एक उस छोटी सी जगह में हम लोग स्कूल में थे. मेरे पेरेंट्स दोनों, मैं आपको बताऊं, दिल से और अपनी आत्मा से मुझे लगता है आर्टिस्ट हैं. अच्छा। बस वो प्रोफेशनली नहीं कर पाया उस चीज को. बट मेरे फादर हमेशा से तबला बजाते हैं, मेरी मदर भरतनाट्यम सीखती थी, करती थी, ऑल इंडिया रेडियो में रेडियो जॉकी थी. पर क्योंकि उस समय में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, तो उन लोगों ने अपने अपने हिसाब से इंजीनियरिंग और एमबीए वगैरह की जॉब करने लगे. पर मेरे घर में हमेशा से माहौल था आर्ट का. हम लोग, याद है, जब डीआईडी देखते थे या सारेगामा देखते थे या कोई ऐसा शो देखते थे, तो सिर्फ देखते नहीं थे, बाकायदा उसका एनालिसिस होता था, बाकायदा उस डांस पे कब उसने सिमेट्री ली, या सुर में क्या खेल हो रहे हैं, ये सब घर में बातें चलती नहीं हमेशा से. हाँ। और नाना जी जो है मेरे, वो लेखक थे. नानी मेरी रॉ में थी. तो मुझे लगता है ये गंगा जमुना तहजीब और दोनों का कुछ जीन्स मिला के, ये कुछ गिफ्ट्स थे मुझ में, जो बिना प्रोफेशनली सीखे ही मैं डांस या तबला बजाना या परकशंस बजाना, इस तरह की कुछ चीजें मैं बचपन से ही कर पाता हूँ. तो खैर, स्कूल में बहुत ऐसा रहा कि मैं पहला एक इंसिडेंट मैं आपको बताऊं, एक्टिंग कैसे शुरू हुई. स्कूल में रेसिटेशन कंपटीशन होने वाला था, और बच्चों को आके पोइट्रीज बोलनी थी, तो मैं सेलेक्ट क्लास किया में गया. बता रहे हो लेकिन आप? जब, ये किस बता रहा हूँ, फोर्थ क्लास, फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। तो रेसिटेशन करना था.
तो मुझे सेलेक्ट किया गया पहले, लेकिन जब रिहर्सल हुई ना, तो मुझे बोला गया तुम्हारी आवाज बहुत पतली है, हम्म। ये क्रैक करेगी माइक पे, यू आर नॉट, तुम पढ़ नहीं, मतलब तुम नहीं कर पाओगे। और मुझे याद है वो लाइब्रेरी में मुझे बताया गया, और मुझे ऐसा धक्का लग गया। और तो मैं वो वॉक लेके जा रहा था लाइब्रेरी से क्लास की तरफ, और मैं अंदर से ना बहुत टूटा टूटा सा महसूस कर रहा था कि शायद मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, मेरी आवाज ही अच्छी नहीं है। उस बीच में क्या हुआ कि एक बच्चा आया, उसने कहा कि मैम बुला रही हैं तुम्हें, दिल्ली हाट में स्ट्रीट प्ले करना है। हम्म। तो मैम कह रही है तुम्हें बुला के लाओ। तो हम्म। मैं गया, मैम ने कहा कि हम लोग ये प्ले करेंगे, एनएसडी से कोई आएगा और वो तैयार कराएंगे, और आप बूढ़े दादाजी का कैरेक्टर प्ले करेंगे। तो उसमें जो मेरी आवाज थी वो ऐसा काम कर गई कि हम्म। वो पतली क्रैक होती हुई आवाज और एनएसडी की टीचर के साथ प्ले बनाना। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस स्टेज पे चढ़ने का स्कूल में वो जो रहा, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि दिस इज समथिंग दैट गिव्स मी आइडेंटिटी, दिस इज समथिंग आई कैन होल्ड ऑन टू। ये एक वो चीज है जिसमें मुझे कभी कोई ये नहीं कहेगा कि तुम निकल जाओ या तुम्हें रिजेक्ट, मतलब अंदर से रिजेक्शन कभी नहीं फील होगा मुझे। उस चीज ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि मेरे मन में मैंने ठान लिया था कि ये काम मुझे करना है। हिम्मत नहीं थी माँ बाप से कहने की, क्योंकि इंजीनियर्स और कायस्तों का परिवार है, तो हमारे घर में पढ़ाई लिखाई का बड़ा उस तरह का माहौल रहता है कि पढ़ना लिखना सबसे जरूरी है, ये सब काम नहीं होगा। तो वो पढ़ाई लिखाई चलती रही। पर 12वीं के बाद मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, और उस 2 साल में जब मैंने इंजीनियरिंग की तैयारी की तो मैं अंदर से बहुत मुरझा गया। मुझे ये बात समझ आ गई कि मैं 4 साल ये कर नहीं पाऊंगा। तो मैंने एक प्लान बनाया, मैंने घर वालों को बताया कि मैं फिल्म मेकिंग पढ़ूंगा और कैमरा के पीछे रहूंगा, एडिटिंग करूंगा, साउंड डिजाइनिंग करूंगा और पैसे कमा लूंगा। और मन में मेरे ये था कि चुपके से एक्टर अंदर बन सामने आ जाऊंगा, जाऊंगा। हाँ। सामने आ जाऊंगा। तो हाँ। ये मैंने चालाकी चल के सिम्बाइसिस में एडमिशन क्रैक किया और मैंने फिल्म मेकिंग की पढ़ाई की। हम्म। और मैं 3 साल तक पढ़ा। उसके बाद मैं एज एन एडिटर जॉब कर रहा था। हम्म। कई जगह पे मैंने फिल्म्स और शॉर्ट फिल्म्स, म्यूजिक वीडियोस एडिट की। हम्म। और उसके बाद मैं जामिया चला गया प्रॉपरली थिएटर पढ़ने, क्योंकि उसके बाद मैंने घर वालों को, आप भी जामिया से हैं? अरे यार वाह सुना वाह है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, ये जामिया वाले मतलब कमाल है। हाँ। तो मैंने वहां पे, आपको पता ही होगा, पीजीडीए इन एक्टिंग का जो अपना कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, वो मैंने किया। वहां मुझे एक बड़ी सही फाउंडेशन मिल गई अपनी क्राफ्ट को और खोजते रहने की, क्योंकि प्रोसेस निरंतर है, सीखना कभी खत्म नहीं हो सकता, बट आपको एक फाउंडेशन मिल जाती है। वो होने के बाद मैं बॉम्बे आ गया। और अगर मैं एक्टिंग के इयर्स काउंट करूं कि कब से मैं कर रहा हूं, क्योंकि सिम्बाइसिस में भी मैं शॉर्ट फिल्म्स और वो सब कर रहा था, तो कुछ 13-14 साल हो गए हैं मुझे एक्टिंग करते करते। और अब बॉम्बे में 6 साल हो गए। तो इस बीच डबिंग की मैंने कई सालों तक, मैं कार्टून नेटवर्क, डिस्कवरी, एपिक चैनल, कई जगह पे आपको मेरी आवाज ऐसे पीछे वॉइस ओवर में सुनाई दे जाएगी। अच्छा। तो तो इंटरेस्टिंग बात है कि आवाज के लिए रिजेक्ट किया गया था और मैं आवाज से मैंने पैसे भी कमाए एक समय And पर। that's the kismet I was talking about. देखिए देखिए, That's the तो circle. कमाल। और, तो आपको और सही लगता है, समय होता है चीज़ ढूंढने का। हाँ एग्जैक्टली exactly. वो एक जर्नी होती है, और जब आप थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं, जब आप कभी उस जोन में होते हैं और आप सोचते हैं, जब आप पीछे जाके देखते हैं तो आपको रियलाइज होता है, और इसी स्माइल के साथ रियलाइज होता है कि ओह ओके, और खुद पे ये भी होता है कि यार आई वाज सो स्टूपिड, मैं किन बातों पे बिलीव करती थी, और बिल्कुल, उस पे कुदरत आपका नजरिया बदल देती है। बदल देती है, बदल देती है। और मुझे लगता है वो जो 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 आपको जो मुश्किल समय फील होता है ना लाइफ में, कि ये बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है, ये बड़ा खटक रहा है, ये बात हमेशा अब मुझे रियलाइज रहती है कि इसके पीछे कोई लर्निंग है जो मेरी बीइंग के लिए जरूरी है। तो वो जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं एक्सपीरियंसेस की अपने ऊपर, कि इसमें जो मेरी लर्निंग है वो मुझे ही करनी है, हम्म। तो वो एक आपको ठहराव भी दे देता है। तो आई थिंक पिछले 2 सालों में कुछ इसी तरह की चीजें मेरे साथ हुई है कि मैं बहुत दौड़ रहा था 6 साल से। एक्टर बनने जो भी आता है शहर में, वो इस बात को समझता है कि एक अजीब सा डर रहता है, आपको नहीं पता, स्पेशली हम लोग जो बाहर से आते हैं, वो कुछ पता नहीं कहाँ से ऑडिशन किया जाता है, किस तक कैसे पहुंचा जाता है, एकदम ब्लैंक स्लेट आते हैं आप। तो बड़ा ही इनसिक्योर समय होता है हर एक्टर के लिए। हम्म। तो आप छटपटाहट में रहते हैं बहुत। पर जब धीरे धीरे ये जो, ऐसे आपने आज मुझे बिठा के आप मुझसे पूछ रहे हैं आप मेरी जर्नी, इस तरह के एक्सपीरियंसेस ना आपको हील करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ठीक है, कुछ एकदम अननोन में नहीं चल रहे हैं आप, एक जर्नी है, आप एक पाथ पे हैं, वो लर्निंग थी।
और पाथ अब आपको थोड़ा दिखना शुरू हो जाता है। जब थोड़ा सा भी दिखना शुरू हो जाता है तो ठहराव आ जाता है। हमारे चलने में भी इन जनरल भी जब रास्ता दिख जाता है तो हम थोड़ा आराम से चलते हैं। हम्म, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 1-2 सालों में एक एक ठहराव आया है, जो कि मुझे मेरे काम में भी दिख रहा है, मेरे रिश्तों में भी दिख रहा है, इन जनरल मेरे बैठने उठने में मुझे अब दिखने लगा है कि वो अब मैं बहुत दौड़ नहीं रहा हूँ। मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ उस बड़ी फोर्स को। और मैं ये भी चाहता हूँ कि मोर देन अब आस्किंग द यूनिवर्स ना कि मुझे फेमस भी कर दो, मुझे सेलिब्रिटी भी बना दो और मैं इतनी फिल्में भी कर लूँ, उससे ज्यादा मैं क्या दे सकता हूँ एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, इस बात के लिए यूनिवर्स मुझे तैयार करे। और आई थिंक उसके लिए लाइफ से एंगेज करना और लाइफ को खुल के जी पाना, ये ज्यादा बड़ी लर्निंग है। और ये मुझे आई थिंक अब समझ में आ रहा है। इसी को शायद अडल्टिंग कहते होंगे, मेरी तो देर से हो रही है। अरे वो जेनजी और मिलेनियल तो फिर उस वाले उसमें जाते हैं टर्म्स में। हाँ 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 हाँ। तो मिलेनियल हो आप या फिर जेनजी हो? नहीं नहीं, मिलेनियल ही हूँ। मिलेनियल। 90s वाले मिलेनियल होते हैं ना। 95 से पहले वाले मिलेनियल होते हैं, 95 के बाद वाले जेनजीज होते हैं। 95 वाले क्या होते हैं? मैं 95 95 का हूँ। क्वेश्चन, एक्चुअली दैट्स अ क्वेश्चन, दैट्स समथिंग जो मुझे भी जाके सर्च करना पड़ेगा कि पर कितनी 95 अच्छी वाले बात है, एग्जैक्टली क्योंकि क्या मैं होता है। आई थिंक मैं क्योंकि मैं 95 का हूँ, और शायद ये वजह है कि मैं दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा समझ पाता हूँ। बिकॉज आप देखें तो 95 या 90s वाले जो बच्चे हैं, हमने क्या ट्रांजिशन देखा है। एक्चुअली हमने फ्रॉम स्क्रैप बुक लिखने से टू अब हम इंस्टाग्राम और वहां तक जाने की जो जर्नी है, इंटरनेट साइबर कैफे में जाके 1 घंटे के लिए जुगाड़ करके कैसे तो आप याहू मैसेंजर खोल पाए, वहां से लेके इतना एक्सेसिबल है कि फोन अब मतलब छूटता ही नहीं है किसी से, और वर्चुअल रियलिटी और ये और वो, और वो तो जो समय है मुझे लगता है बहुत एनरिच करता है हमें, स्पेशली एग्जैक्टली। 90। सो हाउ डू यू सी लव पार्टनर किसी का होना विद यू, स्पेशली तब जब आप अपने घर से दूर हैं, या फिर ऐसी किसी फील्ड में या क्राफ्ट में है जहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, फिर चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर आपका फ्यूचर हो, जहां पर कोई श्योरिटी नहीं है। अब मेरे अंदर के शायर से आप पूछेंगे तो कहेगा नहीं, एक तरफा इश्क में भी बहुत मोहब्बत वो बहुत ताकत ताकत होती होती है। है। हाँ। और शायरी आपको शायरी करा देता है। इश्क जो मुकम्मल ना हो पाए और मन में रह जाए और उसकी चुभन आपके साथ जीवन भर रहे, वो आपको आर्टिस्ट भी बना सकता है, शायर भी बना सकता है। तो ये भी कोई घाटे का सौदा नहीं है। ठीक है, मतलब सौदा सबका अपने अपने हिसाब का है, जो करना चाहता है करे, मैं नहीं कर पाऊंगा। नाइस। सो मुझे आपसे बात करके पर्सनली बहुत अच्छा लगा है, और आई एम श्योर कि आप जब दिल्ली आएंगे, क्योंकि वसुंधरा में आपका घर है और नोएडा में हमारा ऑफिस है, और नोएडा में हम वाह। सब रहते हैं, तो जरूर बताइएगा, और हम स्टूडियो में भी बात करेंगे, ऑफिस में भी बात करेंगे, मिलकर बात करेंगे, है ना? बिल्कुल, मेरी खुशनसीबी होगी। और आने वाले प्रोजेक्ट्स में आई थिंक धर्मा का एक फिल्म है बेस्ड ऑन सी शंकरन नायर, जलियांवाला बाग, उस ट्रेजेडी पे। तो आई थिंक आने वाले कई प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें होपफुली मैं आऊंगा और हम लोग और बातें करेंगे। सो ये थी कॉन्वर्जेशन रोहन वर्मा के साथ। बहुत सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं। सैम बहादुर के बारे में बात की, लाइफ के बारे में बात की, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात की, और बहुत सारी बातें की हैं। इस इंटरव्यू को प्यार दीजिए। थैंक यू रोहन फॉर गिविंग योर टाइम, और Thank- होपिंग कि हम बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।